नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पिछले 18 जून को वाराणसी में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में जो कुछ भी हुआ वह संभवतः उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इतिहास में सबसे काला दिन माना जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में विद्युत विभाग को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज की कड़े शब्दों में आलोचना की गई। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि प्रबंध निदेशक जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते। यही नहीं, जन समस्याओं के प्रति भी प्रबंध निदेशक की लापरवाही और उदासीनता से आम आदमी परेशान है। इस बात को सुनने के बाद मुख्यमंत्री द्वारा बैठक में शामिल प्रबंध निदेशक के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक तकनीकी पीपी सिंह से प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति का कारण पूछा गया, जिसका संतोषजनक जवाब डायरेक्टर तकनीकी द्वारा मुख्यमंत्री को नहीं दिया जा सका। मुख्यमंत्री ने यह भी जानना चाहा कि प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज इस समय कहां है। इसके जवाब में निदेशक तकनीकी पीपी सिंह ने बताया कि प्रबंध निदेशक अपने घर पर हैं और उनके द्वारा उन्हें इस बैठक में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। सूत्रों के मुताबिक वाराणसी के आयुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री को यह बताया गया कि 2 दिन पूर्व पूर्वांचल के प्रबंध निदेशक को उनके द्वारा स्वयं फोन पर मुख्यमंत्री की बैठक से संबंधित सूचना से अवगत कराया गया था। इन तमाम स्थितियों को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डॉक्टर सरोज को निलंबित करने हेतु आदेशित किया गया। सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज को आखिर क्यों निलंबित किया गया। इसका जवाब बहुत ही स्वाभाविक और आसान लगता है। प्रबंध निदेशक के द्वारा बैठक की जानकारी के बावजूद जिस ढंग से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक को नजरअंदाज किया गया, इसको मुख्यमंत्री सहित शासन ने गंभीरता से लिया। हालांकि प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज की सुप्रीमेसी की यह पुरानी अपनी आदत रही है। कड़वे और गंदे भाषा का इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर सरोज से कोई भी जनप्रतिनिधि कभी खुश देखा नहीं जा सका है। जनप्रतिनिधियों का यह आरोप कि प्रबंध निदेशक के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, उनके फोन नहीं उठाए जाते, यह बात स्वयं साबित करती है कि प्रबंध निदेशक के द्वारा जनप्रतिनिधियों को और उनकी समस्याओं को निहायत हल्के में लेने का काम किया जाता है। उपभोक्ता मंच द्वारा लगातार अपने पिछले कई एपिसोड के दौरान इस बात को सार्वजनिक करने का काम किया गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण के प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज के द्वारा दोषी और भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित करने का काम लगातार किया जाता रहा है।
बलिया जिले में जहां 3 मोटरसाइकिल सवार विद्युत तार के चपेट में आ जाने से मौत हो गई। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली में एक संविदा कर्मी इस विद्युत तार के चपेट में आने से मौत के मुंह में चले गए। वहीं देवरिया जिले में एक संविदा कर्मी तार से बुरी तौर पर घायल हो गया। बावजूद इसके प्रबंध निदेशक के द्वारा जिम्मेदार किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कोई कारगर कार्रवाई अभी तक नहीं की जा सकी है। उनके बारे में सामान्य तौर पर यह कयास लगाया जाता रहा है कि जहां एक तरफ वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बदसलूकी करते देखे जाते रहे हैं, वहीं दोषी और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कोई कारगर दंडात्मक कार्रवाई करने के वह कभी हिमायती नहीं रहे। यही वजह है कि पूर्वांचल में उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद से वर्तमान तक अनियमितता, भ्रष्टाचार का बोलबाला देखा जा सकता है। अपने वरिष्ठ अधीनस्थ अधिकारियों, जिसमें निदेशक तक के लोग शामिल हैं, उनके साथ भी उनके अच्छे व्यवहार की कमी हमेशा से रही है। वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी को बकवास जैसे शब्दों से नवाजा कर जाना, एक वरिष्ठ निदेशक को यह कहना कि रिटायर हो गए हो, यह नौकरी तुमको अभी तक करने नहीं आया, इन तरह की ऐसे तमाम भद्दे चीजें, ऐसी तमाम कड़वे बातें अधिकारियों के सामने कही जाती है। और खास तौर पर तब जब संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनके महत्व मौजूद रहते हैं। अधिकारियों को इस तरीके से डिमोरलाइज करना, जन समस्याओं की अनदेखी करना और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में को नजरअंदाज करना, ये सारी ऐसी वजह रही हैं जिसने आज प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज को निलंबन के चौखट तक पहुंचाने का काम जरूर किया। प्रदेश सरकार द्वारा राज्यपाल की तरफ से जारी आदेश में प्रबंध निदेशक डॉक्टर सरोज को आयुक्त वाराणसी की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए निलंबित करने के साथ उन्हें राजस्व विभाग से संबद्ध करने हेतु आदेशित किया जा चुका है। यह ऐसे सवाल हैं जिसको आने वाले दिनों में विद्युत विभाग से लेकर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यदि अपनी ईगो और सुप्रीमेसी के बदौलत इतने बड़े पद को चलाने का अगर किसी के द्वारा प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका वही हश्र होगा जो डॉक्टर सरोज का 18 जून को मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस कड़े आदेश से एक संदेश देने का जरूर प्रयास किया गया कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम हो या प्रदेश का कोई और संगठन, सभी को जनप्रतिनिधियों और उनकी जन समस्याओं को गंभीरता से लेना ही होगा। उपभोक्ता मंच के लिए
आज बस इतना ही।